वो ताजा दम है नई करतबे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। नीतीश कुमार हैं, रहेंगे, क्योंकि ये साजिश बिहार में चलने वाला महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री जी के इस्तीफा नहीं देने देंगे। विश्वासघात किया जा रहा है, उनके साथ रहकर उनको धोखा दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जो करते हैं वो उन्होंने कर दिया। नीतीश कुमार ने एक बार फिर चौंका दिया है। आज से 26 साल पहले नीतीश कुमार साल 2000 में जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी महीना मार्च का ही था। तब महज 7 दिनों बाद बहुमत साबित न कर पाने की वजह से उनकी सरकार चली गई थी। नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर महज 7 दिनों का था। वहीं नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल भी मुख्यमंत्री के तौर पर जब उन्होंने 10वीं बार शपथ ली। संयोग देखिए कि सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल भी महज 4 महीने का रहा। नवंबर 2025 में ही तो उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसे बमुश्किल 4 महीने ही बीते कि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। लगभग 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल जहां महज 7 दिन का था, वहीं उनका आखिरी कार्यकाल भी महज 4 महीने का रहा। गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का पर्चा भी भर दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ये खबर होली के दिन से ही गर्म थी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अचानक राज्यसभा जाने का ऐलान कर देंगे। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए रास्ता खाली कर देंगे और बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, जो कि लगभग तय है। नीतीश कुमार के इस फैसले का उनकी पार्टी के ही कार्यकर्ता जमकर विरोध कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर पटना में भी जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ भी हुई, धक्का मुक्की हुई। ऐसे में नामांकन से चंद मिनट पहले नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताते हैं कि उन्हें राज्यसभा जाने का हमेशा से मन था। देखिए नीतीश कुमार ने क्या लिखा है, क्या दलील दी कि उन्होंने अपना ये फैसला क्यों लिया है। पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, लिहाजा सही तौर पर तो नहीं कहा जा सकता जब तक घोषणा नहीं हो जाती, लेकिन जो नाम चर्चा में है उनके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे आगे जो रेस में चल रहे हैं वो है सम्राट चौधरी। उनके बाद जिनका नाम आ रहा है दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय और संजीव चौरसिया। ये चारों नेता ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो बिहार में एक बड़ी आबादी है। बिहार की राजनीति में जाति फैक्टर देश के अन्य हिस्सों की तरह हमेशा हावी रहा है। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं। इनका राज्य में बड़ा वोट बैंक है। ये दूसरे नंबर के सबसे बड़े ओबीसी समुदाय से आते हैं। नित्यानंद राय यादव समुदाय से हैं। ये बिहार की सबसे बड़ी आबादी वाला पिछड़ा वर्ग है। दिलीप जायसवाल कलवार और संजीव चौरसिया वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद उनके लव कुश समीकरण और जो ईबीसी वोट बैंक था, अति पिछड़ा वोट बैंक, उसको अपनी ओर खींचना जरूरी है। इसी से पार्टी का विस्तार बिहार में हो पाएगा। अगर पार्टी किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाती है तो विपक्षी दल इसे पिछड़ा विरोधी बताकर एक मुद्दा बना सकते हैं। इसलिए बीजेपी अपनी सवर्ण पार्टी वाली छवि को तोड़कर पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। लगातार फैसले भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के रहते बीजेपी को बिहार में कभी भी
पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व की चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि नीतीश खुद ओबीसी का बड़ा चेहरा थे। अब उनके जाने के बाद बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो नीतीश की कमी को पूरा कर सके और आने वाले चुनाव में एनडीए के समीकरण को अटूट बनाए रखे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इन चारों नामों में से किसे ताज पहनाती है, या फिर हमेशा की तरह कोई पांचवा नाम आएगा सरप्राइज के तौर पर, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई होगी। लेकिन अब सवाल है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत का क्या होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। निशांत को भी अगर राजनीति में एंट्री के बाद सीधे उप मुख्यमंत्री पद मिलता है, जैसे कि तेजस्वी यादव को मिला था, तो ये उनके लिए एक ग्रैंड सियासी एंट्री होगी। हालांकि ये बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि निशांत हमेशा अब तक राजनीति से एक सम्यक दूरी बनाकर चलते आए हैं। पहली बार उनकी राजनीति में सीधे एंट्री, और वो भी न सिर्फ राजनीति के केंद्र में बल्कि सत्ता के केंद्र में एक बड़े पद की जिम्मेदारी। ऐसे में उन्हें अपने आप को साबित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। वही नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बनेंगे। इसके बाद मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार होना है, फेरबदल होना है, जिसमें नीतीश कुमार को बड़ा पद दिया जा सकता है। इस बीच नीतीश कुमार ने कहा है कि वो बिहार की नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे, लेकिन शायद गिरती सेहत की वजह से नीतीश कुमार ने ये रास्ता चुना। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत क्या है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प सवाल है। नीतीश कुमार की छवि भले ही पिछले कुछ सालों में पलटू राम वाली बनी हो, लेकिन ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार को कथित जंगल राज से निकालकर सुशासन के दिन दिखाए। महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार ने बेहद क्रांतिकारी कदम उठाए, चाहे वो पंचायती राज्य चुनावों में 50% का आरक्षण हो, या फिर आप बिहार पुलिस को देखिए। दुनिया भर में और खासकर भारत में जितनी पुलिस सेवा है, उसमें बिहार में सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुलिस सेवा में। इसके अलावा शराबबंदी की तमाम कमियों और निंदा के बावजूद नीतीश कुमार इसे एक सामाजिक अभियान मानकर इस पर कायम रहे। सांप्रदायिकता से भी नीतीश कुमार ने बिहार को बचाए रखा। ऐसे में अचानक नीतीश कुमार की बिहार से विदाई से हर कोई हैरान। नीतीश कुमार हैरान पहले भी करते रहे हैं, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती थी कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। खुद की मर्जी से छोड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। नीतीश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी यही कहा है, लेकिन नीतीश के चाहने वाले और उन्हें जानने वाले इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की गिरती सेहत के लिहाज से ये उचित ही था कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई और बैठे, लेकिन अगर नीतीश कुमार ने भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव की तरह अपने बाद अपनी जो राजनीतिक विरासत है वो अपने बेटे को सौंप दी, उन्हें ही उप मुख्यमंत्री बनवाने की डील कर ली है, तो भले ही एक राजनीतिक तौर पर चतुराई भरा फैसला हो, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक विचारधारा के लिहाज से ये एक बड़ी फिसलन है। अब बिहार की जनता बताए, जिन्होंने वोट देकर ये सरकार चुनी थी, वो नीतीश कुमार के इस फैसले को कैसे देखती है। बाकी तो जो है सो वही है। नमस्कार। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।